नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ विविध शब्द रूपों को बनाने की, उन्हें पहचानने की, उन्हें बिना रटे आसानी से याद करने की कुछ अचूक युक्तियां अर्थात ट्रिक्स और टेक्निक्स। आज का यह वीडियो भूमिका का वीडियो है, इसलिए शब्द रूप निर्माण का हम परिचय मात्र यहाँ प्राप्त करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम शब्द रूपों का निर्माण भी करेंगे और उसे आसानी से याद करने की अचूक युक्तियों को भी जानेंगे। इसलिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना, उस पर अच्छे कमेंट्स करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आइए हम जानते हैं शब्द रूप निर्माण और उसे याद करने की सरल विधि। पर उसे जानने से पहले माध्यमिक कक्षा के छोटे छात्र केवल इतनी सी बात जाने कि जब हमें संस्कृत में किसी प्रातिपदिक मतलब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग करना होता है तो उनमें विभक्तियों के इन 21 सुप प्रत्ययों में से किसी एक प्रत्यय को लगाना ही होता है, क्योंकि उसे लगाए बिना वो शब्द पद नहीं बनता और जब तक वो पद नहीं बनता हम उसका वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां हैं और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे 3 वचन हैं, तो 7 तिया 21, ये सुप प्रत्यय कुल 21 हैं। अब इन 21 प्रत्ययों का जो स्वरूप यहां दिख रहा है वो जब शब्द में लगता है तो इस स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। देखिए आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में त्वा प्रत्यय पढ़ा होगा, तो त्वा के क का लोप हो जाता है, केवल त्वा बचता है, पठित्वा लिखित्वा शब्द बनते हैं। या तुमुन प्रत्यय पढ़ा होगा तो तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, उन का लोप हो जाता है और हमारा जो प्रत्यय लगने के बाद शब्द बनता है पठितुम, गंतुम, लेखितुम आदि। वैसे ही ये जो प्रत्यय हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सु औजस, अम औक्षस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसिभ्याम भ्यस, गस ओस आम और गी ओस सुप, ये ऐसे के ऐसे शब्दों में नहीं लगते। इनमें भी व्याकरण के नियमों के अनुसार थोड़ा कुछ परिवर्तन हो जाता है और इसके परिवर्तित रूप शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि इनको सुप क्यों कहते हैं? तो सुप इसलिए कहते हैं, आप ध्यान से देखिए कि ये जो 21 प्रत्यय हैं, देखिए यहाँ सप्तमी तक लिखा है, संबोधन भी होता है, पर संबोधन वस्तुतः प्रथमा ही होती है, उसमें प्रथमा के ही प्रत्यय लगते हैं। तो इसलिए ये देखिए प्रथमा का ये जो प्रत्यय है उसका नाम है सु और सप्तमी का जो प्रत्यय है वो है सुप। तो इस प्रथमा का पहला शब्द सु और सप्तमी का अंतिम अक्षर सुप का प, तो यहां से लेकर यहां तक जब हमें प्रत्यय कहना है तो पाणिनि जी उसको संक्षेप में कहते हैं सुप प्रत्यय। तो सुप का मतलब है कि ये पूरे के पूरे 21 प्रत्यय। हाँ, यदि उच्च कक्षा के छात्रों को इससे अधिक जानकारी चाहिए, सुबंत, तिङंत, अजंत, हलंत, प्रातिपदिक और पदों के बारे में, तो यहाँ मैं आई बटन पर हलंत शब्द रूप इन संस्कृत ऐसा मेरा बनाया हुआ वीडियो है, उसकी लिंक लगा रही हूं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। छोटे बच्चों के लिए बस इतना जानना पर्याप्त है, आपको ये सुप्रत्यय याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कुछ शब्दांशों के लुप्त हो जाने के बाद सुप्रत्ययों का कितना अंश शेष रहता है, तो आइए हम देखते हैं पहले इन सुप्रत्ययों का संक्षिप्त रूप। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्वा और तुमुन इत्यादि प्रत्ययों में कुछ अंश का या कुछ स्वर व्यंजनों का लोप हो जाता है, तो यहाँ सुप प्रत्ययों में भी लोप हो जाता है और जो शेष बचते हैं
प्रत्यय का जो शेष रूप है वो ये है। चलिए मेरे साथ बोलिए, अह औ अह, अम औ अह, आभ्याम भीः, एभ्याम भ्यः, अहभ्याम भ्यः, अह ओह आम, ई ओह सु। इसको अगर आप याद कर लेंगे, केवल इसको याद कर लेंगे, तो आपकी छठी में, सातवीं में, आठवीं में आने वाले जितने भी शब्द रूप होंगे या आगे की कक्षाओं में भी आने वाले जितने शब्द रूप होंगे, उन शब्द रूपों का निर्माण आप बड़ी आसानी से कर सकेंगे। साथ ही उन शब्द रूपों को आप पहचान भी सकेंगे किसी भी शब्द को देखकर, पद को देखकर, कि उसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। अब इसको यदि हम ध्यान से देखें, इन सुप प्रत्ययों के संक्षिप्त रूपों को, तो हम पहले बहुवचन से देखें कि जितने भी बहुवचन के शब्द होते हैं, चाहे वो मुनि हो, चाहे गुरु हो, चाहे पितृ हो, चाहे रमा हो, चाहे लता हो, चाहे फल हो, चाहे भवत हो, चाहे जगत हो, सब में ये तृतीया से लेकर सप्तमी तक के जो प्रत्यय हैं वो ऐसे के ऐसे ही लगते हैं। भी ही देखिए, हम पेन चलाते हैं यहां, ये देखिए, भी ही, भ्यः, भ्यः, आम और सु। अब इस आम की जगह कहीं कहीं नाम हो जाता है, कहीं कहीं नाम हो जाता है, कहीं आम ही रहता है। केवल राम में भी नहीं लगता, बाकी सब में भी लगता है। देखो, लता है तो लता भी, मुनि है तो मुनि भी, गुरु है तो गुरु भी, शिशु है तो शिशु भी, पितृ है तो पितृ भी। इस तरह से सर्वनाम शब्दों में भी, बहुत से सर्वनाम शब्दों में भी ये भी वाला स्वरूप लगता है। ता भी, जैसे तत् शब्द है तो स्त्रीलिंग में बनेगा ता भी, बस पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग में नहीं लगेगा, ता भी, है ना। फिर भ्यः, भ्यः सब में लगेगा, मुनिभ्यः, गुरुभ्यः, शिशुभ्यः, रामेभ्यः, पितृभ्यः, भवद्भ्यः, चंद्रमोभ्यः। तो ये भ्यः भ्यः भी सभी शब्द रूपों में लगेगा। सर्वनामों में भी तत् है तो तेभ्यः, पुल्लिंग है तो तेभ्यः, स्त्रीलिंग है तो ताभ्यः, सर्वाभ्यः, सर्वेभ्यः, मतलब ये भ्यः सब में लगना है। इसी तरह ये आम षष्ठी के बहुवचन में लगेगा ही। बालक है तो बालका नाम, फल है तो फला नाम, बालिका है तो बालिका नाम, मुनि है तो मुनि नाम, गुरु है तो गुरु नाम, पितृ है तो पितृनाम, मातृ है तो मातृनाम, भवत है तो भवताम। पर आम तो लगेगा, नाम नहीं लगेगा। चंद्र जो हलन शब्द है उसमें केवल आम लगेगा। चंद्र मस है तो चंद्रमसाम। इस तरह से ये आम भी षष्ठी के बहुवचन में सभी रूपों में, प्रायः सभी रूपों में लगता है। और ये सु सप्तमी के बहुवचन में सभी शब्दों में लगता है। कहीं इस सु को शु हो जाता है, मूर्धन्य वाला शु, और कहीं कहीं क के साथ जुड़ता है तो क्षु हो जाता है, जैसे वाक में वाक्षु हो जाता है। पर छोटी कक्षाओं में अभी हमको राम के, रमा के, मतलब लता के, मुनि के, गुरु के रूप याद करना है। तो एक बात हम ध्यान में रखें कि यदि शब्द के अंत में आ है, आकारांत शब्द है, तो सु लगेगा, और अगर आ के अलावा अन्य कोई स्वर है तो शु लगेगा। राम है तो रामेशु, पर लता है तो लतासु, आ की मात्रा लगी लता में तो सु लगेगा। और बाकी सब मात्राएं, मतलब ए हो, उ हो, बड़ी ई हो, बड़ा उ हो, तो शु लगेगा। मुनिषु, गुरुषु, नदीषु। हलंत शब्दों में कहीं कहीं पर जैसे त आ गया तू, वहां पे सु लगेगा। वाक्षु, कुछ शब्दों में क्षु भी लगता है। ये जब आगे आगे आप दूसरे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पर अभी यहाँ इतना जानिए कि सु, शु और क्षु हो तो वो सप्तमी का बहुवचन। आम नाम नाम हो तो वो केवल लताम को छोड़ दे, द्विवचन में लताम बनता है। आम नाम नाम हो तो वो षष्ठी का बहुवचन। भ्यः भ्यः हो तो वो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन, और भीह हो तो वो तृतीया का बहुवचन होता है। तो हमको याद क्या करना पड़ेगा? केवल प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन हमको याद करना है। तृतीया से ये फंडे काम करेंगे। अब हम अगर द्विवचन में आए
तो द्विवचन में एक बहुत अच्छी बात है कि देखो, प्रथमा द्वितीया का द्विवचन एक जैसा होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन एक जैसा होता है, और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन एक जैसा होता है। और संबोधन में प्रथमा ही होती है, तो संबोधन का द्विवचन भी प्रथमा जैसा ही होता है। तो हमको द्विवचन में केवल 3 ही शब्द याद करने हैं, उसमें भी ये भ्याम 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 तो सब में ही लगना है ना। राम है तो रामाभ्याम, लता है तो लताभ्याम, मुनि है तो मुनिभ्याम, गुरु है तो गुरुभ्याम, शिशु है तो शिशुभ्याम, पितृ है तो पितृभ्याम, भानु है तो भानुभ्याम, तत्शब्द है तो पुल्लिंग है तो तेभ्याम, स्त्रीलिंग है तो ताभ्याम। इस तरह से सब में भ्याम लगना है। तो यहाँ ज्यादा हमको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, और पहचान भी हम आसानी से कर सकते हैं। भ्याम लगा है तो तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन। इसी तरह ओहो, रामस्य रामयोः, रामाणां, लतयोः, मुनयोः, गुर्वोः, शिश्वोः, पित्रोः, ओहो, ओहो, ओहो। जहां कहीं भी ओहो आएगा वहां पर 90% ये शब्द षष्ठी और सप्तमी के ही द्विवचन होते हैं। अब देखिए, इकारांत शब्द है तो योहो हो जाता है, मुनि है तो मुन्यो हो, और गुरु है तो गुरुवो हो। उकारांत शब्द है तो वो हो जाता है। तो यो हो, वो हो और ओ हो, ऐसे जहां कहीं भी आपको शब्द दिखे इनसे अंत होने वाले, तो वो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। तो इस तरह से द्विवचन और बहुवचन के रूप याद करना बहुत सरल है। ये औ औ यहाँ पर लिखा है, तो रामः रामौ, रामा यहाँ तो औ लगता है, पर बाकी के शब्द रूपों में जरूरी नहीं है कि औ लगे, कहीं पर ए हो जाता है, लता लते लता, पर प्रथमा और द्वितीय में एक जैसा ही होता है। गुरु होगा तो बड़े उ की मात्रा हो जाएगी, गुरु गुरु गुरुवा। मुनि होगा तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, मुनि मुनि मुनयः। कुछ शब्दों में जैसे पितरऊ हो जाता है, पर वहां औ की मात्रा होती है। वो जब आप आगे आगे रूप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सर्वनाम शब्दों में भी सह तौ ते, तम तौ तान, और सा ते ताह, ताम ते तान। यदि सर्व सर्वनाम है तो सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ, औ की मात्रा दिखेगी या ए की मात्रा दिखेगी, बड़ी ई की मात्रा दिखेगी, बड़े ऊ की मात्रा दिखेगी। तो इस तरह के जहां पर प्रसंग होंगे वहां प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन होगा। अब आगे हम देखते हैं एक वचन। एक वचन में बस हमको थोड़ा सा याद करना होता है। तो प्रायः स्त्रीलिंग शब्दों को छोड़ करके कुछ शब्दों को, जैसे लता, रमा या नदी, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें विसर्ग नहीं होता, पर प्रायः जो स्वरांत शब्द होते हैं उनमें मतलब इकारांत, उकारांत और अकारांत शब्द होते हैं, उनमें प्रथमा में विसर्ग लग जाता है। जैसे राम है तो रामः, मुनि है तो मुनि, शिशु है तो शिशु। पर पितृ शब्द में पिता बनता है। आगे आगे हम चलेंगे तो विसर्ग नहीं लगेगा, नए रूप भी बनेंगे। वाक, वाक, वाचो वाच, चंद्रमा, चंद्रमसो चंद्रमसा। ये बड़ी कक्षाओं की बात है। अभी हम छोटे बच्चों की बात करें, छठी सातवीं आठवीं के, तो उनको प्राय भानु, मुनि, रमा, लता, नदी, यही सब शब्द होते हैं। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है रमा और लता या नदी, उनमें विसर्ग नहीं लगता, पर अकारांत शब्दों में रामः विसर्ग लगता है, उकारांत शब्दों में भी विसर्ग लगता है, भानु, इकारांत शब्दों में भी विसर्ग लगता है, मुनि ही, प्रथमा के एक वचन में। और ये जो द्वितीया का एक वचन है अम, ये तो सभी में अम ही लगता है, मतलब म तो लगता ही है। राम है तो रामम, लता है तो लताम, गुरु है तो गुरुम, मुनि है तो मुनिम, तत् है तो तम, है ना, और स्त्रीलिंग है तो ताम, सर्व सर्व सर्वे, सर्वम, सर्व है तो सर्वम, और अगर स्त्रीलिंग है तो सर्वाम, मतलब जो शब्द है उसमें म लग जाता है। अब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इनके रूप थोड़े हमें याद करना पड़ते हैं। बस इतना ही हम याद कर लेंगे तो हमारा काम चल जाता है। पर ये आ की मात्रा, ए की मात्रा तो इकारांत उकारांत शब्दों में होती है। जैसे तृतीया में बनता है मुनि ना, लता में बनता है लतया, मतलब आ की मात्रा होती है। गुरु है तो गुरु ना,
पितृ है तो पित्रा। कहीं कहीं तृतीया में जैसे सर्वेण रामेण हो जाता है, उतना हमें याद करना पड़ेगा। चतुर्थी में भी अकारांत शब्दों को छोड़कर बाकी सब में ए या आई लगता है। जैसे लता है तो लतायै, नदी है तो नद्यै, मुनि है तो मुनये, और गुरु है तो गुरवे, भानु है तो भानवे। तो ये ए की मात्रा हमको चतुर्थी विभक्ति की पहचान कराती है। फिर पंचमी और षष्ठी में प्रायः विसर्ग होता है। सब जगह होता है ऐसा नहीं, हम अलग अलग जब शब्द रूपों को पढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे। जैसे मुनि है तो मुने है, रमा है तो रमायाः, लतायाः, नदी है तो नद्या नद्याः, गुरु है गुरोः, गुरोः गुर्वोः, गुरुणाम, ऐसे रूप बनेंगे। तो विसर्ग पंचमी षष्ठी में प्रायः विसर्ग होता है, और सप्तमी में थोड़ा अलग रूप होता है। पर मुनि में मुनौ, मुनौ मुन्यो औ की मात्रा हो जाती है। गुरु में गुरौ हो जाता है। तो थोड़ा सा जब हम गुरु मुनि इत्यादि के रूप याद करेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में जानेंगे। राम में ए हो जाता है रामे, और लता में लतायाम। तो ये सप्तमी हमको याद करनी पड़ेगी अच्छे से। तो ये एक फंडे थोड़े से बताए कि कैसे हम सुप प्रत्ययों को पहचान सकते हैं, कैसे हम शब्द रूप देखकर ये पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है। तो ये भ्याम 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 होगा तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन माने इनमें द्विवचन में भ्याम 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 लगेगा। अगर हमें लगाना है तो हम ये लगाएं, और अगर पहचानना है तो हम पहचान भी करें। ओ हो, वो हो, यो हो, ऐसे अक्षर यदि आते हैं तो वहां पर षष्ठी सप्तमी का द्विवचन प्राय होगा। हाँ, कुछ उकारांत शब्दों में पंचमी षष्ठी के द्विवचन में भी ओहो लगता है, जैसे गुरो हो, तो गुरो हो, और षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में भी गुर्वो हो, ऐसा बनेगा। अब हम यहाँ चले बहुवचन में, तो बहुवचन के जो हलंत रूप होते हैं वहां तो अह दोनों में ही विसर्ग होता है, प्रथमा द्वितीया में। और वहां तो प्रथमा द्वितीया और पंचमी षष्ठी का ये एक वचन, प्रथमा द्वितीया का बहुवचन, ये दोनों समान होते हैं। मतलब ये चार शब्द एक जैसे होते हैं हलंत शब्दों में। फिर भी है तो तृतीया का बहुवचन, भ्यः भ्यः है तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन, आम नाम नाम ऐसा यदि हमको दिखता है तो वो प्रायः षष्ठी का बहुवचन है। हाँ, आकारांत शब्दों में लताम द्वितीया में बनता है, वहां हम कंफ्यूज ना हो। पर बाकी शब्दों में आम नाम नाम ये जहां पर होगा वहां षष्ठी का बहुवचन होगा। और सु, शु और क्षु, सु शु ये मूर्धन्य श, और क्षु ये शब्दांश जहां पर आते हैं वहां पर सप्तमी का बहुवचन होता है। अब हम प्रथमा की बात करें तो प्रथमा में प्रायः जो पुल्लिंग शब्द है उनमें विसर्ग लग जाता है। प्रायः माने अभी छोटी क्लास के बच्चों के लिए कि राम, मुनि, शिशु, अकारांत इकारांत और उकारांत शब्दों में विसर्ग लग जाता है। द्वितीया में सभी में म लगता है। मुनि है तो मुनिम, गुरु है तो गुरुम, शिशु है तो शिशुम, भानु है तो भानुम, विद्या है तो विद्याम, सर्व है तो सर्वम, सर्वा है तो सर्वाम। तृतीया में आ की मात्रा है तो तृतीया, मुनि ना, गुरु ना, है ना, लतया विद्या, इस तरह के रूप बनेंगे। ए आई की मात्रा है तो चतुर्थी, विसर्ग है तो पंचमी और षष्ठी, और सप्तमी के लिए थोड़ा सा हमें अलग से रूप याद करने पड़ते हैं। ये देखिए, ये मैं ट्रिक्स और टेक्निक्स बता रही हूँ, ये कोई नियम नहीं है, पर प्रायः ऐसा होता है। तो इन सब बातों को अगर आप याद करके रखेंगे तो आपको शब्द रूपों को बनाना बहुत सरल हो जाएगा। साथ ही साथ जब शब्द रूप देकर पूछा जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो वो पहचानना तो बहुत ही सरल हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे शब्द रूपों की भूमिका में हमने ये बात समझी कि सुप प्रत्ययों के ये प्रत्ययांश शब्दों में जुड़ते हैं
फिर यहाँ संधि के और व्याकरण के बहुत सारे नियम लगते हैं, तो अलग अलग शब्दों के अलग अलग रूप बनते हैं, पर मुख्य रूप से ये शब्द लगभग ऐसे ही बनते हैं। अभी आप आगे आगे शब्द रूप पढ़ते चलेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे राम के शब्द रूप। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि इस वीडियो में पढ़ाई गई बातें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बहुत शीघ्र मिलते हैं हम राम इत्यादि शब्द रूपों के साथ। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।